हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुडनेस फार्मेसी। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर दिया गया है। अब उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी बार पूछे गए हैं एंड एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। इस पीडीएफ में आपके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस दिए रखे हैं। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आपके 5 मार्क्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द सिक्मिक एसिड पाथवे विद सूटेबल एग्जाम्पल। फर्स्ट यूनिट का ही सबसे पहले क्वेश्चन आता है। जैसा कि आपके फर्स्ट यूनिट में 3 पाथवे हैं जो मैंने बोला भी था कि इंपॉर्टेंट है। तीनों पाथवे को अच्छे से लर्न कर लेना। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा सिक्मिक एसिड पाथवे ही है। ठीक है, नेक्स्ट अमीनो एसिड पाथवे एंड नेवरलिन पाथवे, तीनों ही पाथवे आप पढ़ लेना। लेकिन इसमें सिग्मिक एसिड पाथवे का आपको ब्रीफ देना है। ठीक है, इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में आप समझा सकते हैं। ठीक है, सेकेंड आ गया राइट ए नोट ऑन इलेक्ट्रोफोरेसिस विद सुटेबल एग्जाम्पल। यूनिट फिफ्थ का क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में बताना है आपको और उसका एक एग्जाम्पल देके उसको समझाना है। ठीक है, तो 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको इसमें नोट लिखना होगा। थर्ड क्वेश्चन, गिव आउटलाइन इन डिटेल आइडेंटिफिकेशन एनालिसिस ऑफ एट्रोपी। अब जैसा कि आइडेंटिफिकेशन एनालिसिस पूछी जाती है, ठीक है, यूनिट थर्ड में से जो क्वेश्चन है ये, तो वहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देने हैं और उसकी एनालिसिस कैसे करनी है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे ब्रीफ में देना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैच द फॉलोइंग, मैचिंग आती है क्वेश्चन की। तो ये बताना है आपको कि ऐसे ये आपका शॉर्ट में दे रखा है, 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग शॉर्ट में दे रखा है। तो मैथ्स में पूछा गया है कि इसे ये हमारे सारे फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट है और उनके क्या क्या आपके यूजेस हैं। ठीक है, तो इसको आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका है एक सेकेंड। ठीक है, देखिए इसमें टेक्सोल है जैसे। ठीक है, टेक्सोल का अगर हम देखेंगे तो टेक्सोल हमारा क्या है, एंटी कैंसर ड्रग है। टेक्सोल हमारी एंटी कैंसर हो गया। कैफीन, कैफीन हमारा क्या होता है, सीएनएस स्टिमुलेंट होती है, ये हमारी सीएनएस को स्टिमुलेट करती है। एट्रोपिन जो है वो क्या है, मिड्रेटिक है। ठीक है, पीपल को डायलेट करती है। आर्टिमिसिन एंटी मलेरियल ड्रग है। और सेनोसाइड जो है वो लग्जेटिव एंड प्रोगेटिव कैटेगरी में आती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको मैच द फॉलोइंग जो है इसके बताने होंगे। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, गिव द फॉलोइंग, गिव द बायोलॉजिकल सोर्स एंड केमिकल कॉन्स्टेंट। ये यूनिट सेकंड में से जितने भी आपके ड्रग्स दे रखी हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि उनके हमारे मेनली बायोलॉजिकल सोर्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजिकल सोर्स जो हैं वो पूछे जाते हैं। हाँ, जितनी भी ड्रग्स दे रखी है जैसे विनका हो गया, यहाँ पे टी हो गया, फैनल, कटेचू, तो इन सब के आपके बायोलॉजिकल सोर्स जो हैं वो पूछ जाते हैं। ठीक है, जैसे विनका, टी, कटेचू, फैनल, इन सब का पढ़ लेना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं जो पूछी गई हैं लास्ट ईयर एग्जाम्स में। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन हम देखें तो डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सॉक्सलेट अपरेटस। सॉक्सलेट अपरेटस का वर्किंग प्रिंसिपल तुमको बताना है विद अ नीट एंड क्लीन डायग्राम। यूनिट 5 में से क्वेश्चन दिया गया है। एक्सट्रैक्शन पढ़ा था आप लोगों ने, एक्सट्रैक्शन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ही पढ़े थे। उसमें एक एपरेटस आता है सॉक्स एक्सट्रैक्शन, तो वही आपको यहाँ पे उसका वर्किंग और उसके प्रिंसिपल को अच्छे से ब्रीफ में देना है विद डायग्राम के साथ में। ठीक है, डिस्क्राइब द प्रोसेस फॉर द आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेंथॉल। मेंथॉल हमारा देखें तो मेंथॉल का आइसोलेशन कैसे करना है, उसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कैसे है। ठीक है, ये सब पढ़ना है। गिव द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ डिजॉक्सिन एंड डायोक्सिन। जैसा कि मैंने अभी लास्ट वीडियो लेक्चर अपलोड किया है उसमें मैंने यूनिट 4 कवर की है। तो यूनिट 4 में ही डिजॉक्सिन, डायोक्सिन, इनमें से किसी एक का पूछा जाएगा शॉर्ट में। दोनों ही इंपॉर्टेंट है लेकिन किसी एक का 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग पूछ लिया जाएगा। तो आपको इसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बताना है, उसका यूटिलाइजेशन देना है। ठीक है, डिस्क्राइब द थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक फॉर द एनालिसिस ऑफ फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट। तो आपको यहाँ बतानी है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, टीएलसी। ठीक है, और उसका क्या प्रोसीजर है, क्या प्रिंसिपल है, वर्किंग किस तरीके से होती है। ठीक है, तो कैसे करते हैं टीएलसी, ये सब आपको उसमें ब्रीफ देना है टीएलसी का। ठीक है,
Question number 10 is discuss the principle and application of microwave assisted radiation. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा SCF से, मतलब ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे एक्सट्रैक्शन से, मतलब बेसिकली हमारा एक्सट्रैक्शन आप अच्छे से पढ़ लेना, डिफरेंट मेथड्स भी पूछ जाते हैं एक्सट्रैक्शन के, और इसमें मेन एक्सऑक्सिलेट, माइक्रोवेव असिस्टेड और SCF सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन ये पूछा जाता है। तो इनके प्रिंसिपल एप्लीकेशन जो है यूनिट 5 में बताए गए हैं, तो उसमें से आपको अच्छे से कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 इज एप्लीकेशन ऑफ HPTLC ऑन द आइसोलेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। अब यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन बताया गया है वो कहाँ से बताया गया है? हाँ, तो यहाँ पर जो पूछा गया है वो HPTLC का पूछा गया है। HPTLC का बेसिकली आपको यहाँ पे क्या देना है, उसका आइसोलेशन और उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, मतलब वही इसका प्रोसीजर पूरा आपको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन से। ऐसा नहीं है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेबस को पूरा कवर कर रहे हैं, लेकिन ये जो है लास्ट क्वेश्चन ईयर्स में पूछे गए हैं काफ़ी बार, तो आप इन पे अच्छे से फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन देखें, लॉन्ग क्वेश्चन में फर्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब इन डिटेल द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन और एनालिसिस ऑफ फाइटोकॉन्स्टेंट। यहाँ पे आपको आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस तीनों देनी है। आइसोलेट कैसे करना है, टेस्ट क्या परफॉर्म करते हैं, एनालिसिस कैसे करनी है, किस किस की, क्विनीन का, सिट्रल, आर्टिमिसिन, करक्यूमा एंड र्यूटिन, ठीक है। ये आपके यूनिट 3 में से दिए गए हैं क्वेश्चंस, तो वहाँ से आप देख सकते हैं यूनिट 3 में से, ठीक है। तो उसका आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आ गया है डिस्क्राइब इन डिटेल द जनरल इंट्रोडक्शन, biological source and composition, chemistry इसका chemical structure, therapeutic uses and application of। अब यहाँ पर देखें तो ये हमारा यूनिट 2 में से लिया गया है क्वेश्चन, ठीक है। राउवोल्फिया सेन्ना ऐसा फोइटेडा का आपको बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल स्ट्रक्चर, यूजेस एंड एप्लीकेशन जो है आपको इसमें देने हैं। 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन जितने भी आते हैं आपके 10 मार्क्स के होते हैं, 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग पूछ सकते हैं, ठीक है। इसमें से कोई दो, 3 दे दिया, इसमें से कोई 2 करना है, 3 दे दिया, 2 करना है इसको ब्रीफ में, तो आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, शॉर्ट नोट लिखना है एप्लीकेशन ऑफ बायोजेनेटिक स्टडीज इन फार्माकोग्नोसी। यूनिट फर्स्ट का ही टॉपिक है ये, बायोजेनेटिक स्टडी का क्या एप्लीकेशन है फार्माकोग्नोसी में। सेकेंड हमारा हो गया एल्कलॉइड्स एंड फ्लेवोनॉइड्स विद एग्जांपल, ठीक है। एल्कलॉइड्स क्या होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स क्या होते हैं, उनको एग्जांपल से बताना है। एंड थर्ड हो गया मॉडर्न मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन, कितने टाइप के मेथड्स होते हैं एक्सट्रैक्शन के, वो आपको ब्रीफ देना है, ठीक है। तो ये आपके 3 टाइप के इसमें शॉर्ट नोट है, इसमें से आपको कोई 2 करने हो सकते हैं, या जैसे भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इज गिव इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ। और यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एस्टिमेशन यूटिलाइजेशन देना है कैफीन या फिर फॉक्सकॉलिन का, यूनिट 4 में से ही लिया है, तो वही चीज़ें बताई थी मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे उसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यूटिलाइजेशन वगैरह पूरा ब्रीफ में आपको देना होगा। नेक्स्ट आता है यूनिट 5, यूनिट सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड्स फॉर इलिसिटेशन ऑफ बायोसिंथेटिक पाथवे। अब यहाँ पे अब डिफरेंट मेथड बोला है बायोसिंथेटिक पाथवे के, 10 मार्क्स अकॉर्डिंग हम देखें तो बायोसिंथेटिक पाथवे हमारे 3 दे रखे हैं, तो उसमें से आप कोई भी एक जो है एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड बोला है, तो आप तीनों मेथड्स को थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा अकॉर्डिंग टू 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स बोल रखा है इसमें, तो तीनों मेथड को अच्छे से आपको यहाँ पे ब्रीफ मतलब डिस्क्राइब करना है, ठीक है। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो गए 10 मार्क्स में जो आते हैं। वेरी शॉर्ट जो आते हैं वो आपके 2 मार्क्स के भी होते हैं, 2 मार्क्स के अगर आते हैं 10 क्वेश्चन आएंगे, अगर 1 मार्क्स के आते हैं तो 20 क्वेश्चन आएंगे, तो ओवरऑल 20 नंबर के हमारे क्या आते हैं, वेरी शॉर्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। 20 नंबर के आते हैं, तो जैसे ये जो क्वेश्चन है ये डिफाइंस आ जाती हैं कुछ, ये 2 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं। जैसे राइट द बायोलॉजिकल सोर्स यूज ऑफ रूटा, रूटा का बायोलॉजिकल सोर्स यूजेस क्या है, जैसे मेंथा का पूछ लिया यहाँ पे, ठीक है। रूटा का पूछ लिया, इनके बायोलॉजिकल सोर्स यूजेस, और फिर हमारा TLC का प्रिपरेशन प्रिंसिपल पूछ लिया, ठीक है। कैफीन का स्ट्रक्चर, ऐसा नहीं, मेन मेन कुछ कुछ तो स्ट्रक्चर आपको लर्न भी होनी चाहिए कि कैफीन का, क्यूनिन का, ठीक है, मेंथॉल का, इन सब के स्ट्रक्चर आपको कुछ कुछ लर्न होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन जो है वो इसमें वेरी शॉर्ट में पूछ ले जाते हैं, ठीक है। यूजेस पूछ ले जाते हैं, केमिकल टेस्ट आ जाते हैं, केमिकल टेस्ट पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें ये पूछ ले जाते हैं।
है ना, यूज बेलाडोना का यूजेस क्या है। अब यहाँ पे इनुमरेट वेरियस स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक, अब यहाँ पे आपको बहुत सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक जितनी भी दे रखी हैं वो आपको बतानी है, नाम देना है उनका, ठीक है। बायोलॉजिकल सोल्यूशन यूज ऑफ बेंजोइन, एप्लीकेशंस ऑफ अमीनो एसिड पाथवे का एप्लीकेशन दे रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है आपको ब्रीफ करनी होगी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे कुछ 3 मैंने एमसीक्यू डाल रखे हैं, तो एमसीक्यू देखें इसमें क्या है एमसीक्यू में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ कैफीन, कैफीन का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन सा होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो इस नाम से भी आ सकता है, प्यूरिन के नाम से, ठीक है, क्योंकि कैफीन में हमारा क्या प्रेजेंट होता है, प्यूरिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे पूछ सकते हैं कि प्यूरिन का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या होता है या फिर कैफीन का आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जो वो क्या होता है हमारा म्यूरॉक्साइड, ठीक है। म्यूरॉक्साइड इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिव फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट हैज येलो कलर पिगमेंट, अब कौन सा फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट जो है इसका येलो कलर का पिगमेंट होता है, आपको पता होना चाहिए, मेंथॉल, कैफीन, करक्यूमिन, क्विनिन। करक्यूमिन जो है हमें टर्मरिक से मिलता है, ठीक है, तो उसका हमारा जो होता है ये येलो कलर का पिगमेंट होता है। करक्यूमिन का जो पिगमेंट है, स्टेशन है, वो कैसा होता है, येलो कलर का होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखें, तो आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट बेस्ड ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर। अब केमिकल स्ट्रक्चर के बेस पे हमें आइडेंटिफाई करना है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, हमारे 2 केमिकल स्ट्रक्चर दे रखे हैं, इसमें से कौन सा केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो किसका है, मेंथॉल कैफीन, क्विनिन कैफीन, सिट्रल मेंथॉल या क्विनिन मेंथॉल, आप बताइएगा। इसमें से ये वाला जो है ये आपका मेंथॉल का है और ये वाला हमारा कैफीन का है। कैसे बचाएंगे, कैफीन में 2 रिंग प्रेजेंट होती हैं, प्यूरिन एक कि इसे 5 कार्बन देंगे, 6 कार्बन देंगे, तो ये दोनों अटैच रहती हैं, तो ये हमारे किसका हो गया, कैफीन का। और ये वाला जो रहता है इस पे 2 हमारे सी एस सी सिस्टी ग्रुप होते हैं, ओ एच और सी एस सी, ये हमारा मेंथॉल का होता है, तो इसका आंसर जो रहेगा आपका फर्स्ट रहेगा, वो रहेगा हमारा मेंथॉल, ठीक है। तो मेंथॉल एंड कैफीन का आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा हमारा ये करक्यूमिन का, ठीक। तो ये हमारे इसमें मैंने 3 इसमें वो डाल रखे थे आपके 3 एमसीक्यू क्वेश्चन डाल के दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए। इसके बाद अगर रहता है तो मैं एक और वीडियो लेक्चर अपलोड करूंगी फॉर योर एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट सेट, ठीक है। तो ये आपका वेरी शॉर्ट हो गया, लॉन्ग हो गया एंड शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए। ये आपके पूरे सिलेबस में से क्वेश्चंस निकाले गए हैं जो प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो अब इन क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ओवरऑल आपका जो है अब फार्माकोग्नोसी के एग्जाम्स आ रहे हैं, आपका तैयारी भी अच्छी से चल रही होगी, तो आप अपना प्रैक्टिस करिए और अपना प्रिपरेशन करिए एग्जाम की, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।